अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ संडे मॉर्निंग से और अभी सुबह सुबह का टाइम है। हम लोग नाश्ता कर रहे हैं और तकरीबन 8 सवा 8 या 9, और मुझे याद नहीं, आगे चल के मैं आपको बताती हूँ टाइम क्या हुआ है। तो मैंने जल्दी जल्दी चाय बना ली थी और साथ में मेरे मूसली एंड योगर्ट। और हाँ जी, 9 होने वाले हैं तकरीबन, चलें पौने 9 हो गए। और अयान जो है नानी की तरफ था, रात को वो पापा के साथ वॉक करने गया था रात को, तो काफ़ी लेट आए हैं, तो वो उधर नीचे सोए हुए पड़े हुए थे। और आप मेरे घर का हाल देख लें, हशर नशर हुआ हुआ है। सैटरडे को मैंने कोई सफाई नहीं की क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लाइक मुझे इतनी वीकनेस हो रही थी ना कि मेरा मूड ही नहीं कर रहा था कि मैं कोई काम करूँ। तो मैंने कहा है काम भाड़ में जाए, और जान है तो जहान है, और जब दिल किया, जब जान होगी, जब सेहत ठीक होगी, तब हम लोग सफाइयाँ कर लेंगे। तो बात वो ये है, मेरा घर जो है गंदा नहीं होता, बस बच्चों की वजह से थोड़ा मेसी होता है, सामान आगे पीछे होता है, लेकिन चलें कभी कभी चलता है। तो अभी जी आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ जा रही हूँ सुबह सुबह। जी आज है पापा का सेकंड डोज उनका वैक्सीन का, तो उन्होंने मुझे रात को बोला था कि मेरे साथ चलना, और मुझे थोड़ा हो गया था कि यार क्या है, छुट्टी वाले दिन भी आराम से नहीं उठना, कि क्या मुसीबत है। लेकिन फिर मैंने कहा चलो पापा के साथ, फर्स्ट टाइम भी मैं ही गई थी तो सेकंड टाइम ऑब्वियस है मैंने ही जाना है। तो बाहर निकली तो ये मैंने देखा कि थोड़ा ना घास फूस कटी हुई थी और इन्होंने अपना गंद छोड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ये भी शूट कर लूँ। और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था, ज़रा ठंड नहीं थी, लाइक हवा चल रही थी लेकिन धूप वगैरह नहीं थी, क्योंकि मौसम ही ऐसा हुआ है, बादल बादल आए हुए हैं। आपको नज़र तो आ रहा होगा ना डियर फ्रेंड्स। तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं। अच्छा, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरी वीडियोस में जब मैं कहती हूँ ना मेरी मामा साथ हैं, मैं मामा के साथ ही या मामा के घर गई हूँ या इस तरह कुछ ना, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये आपकी रियल मामा है। तो मैं इस बात को इस तरह क्लियर करूँगी, अगर मैं अपनी टाइटल्स में सिंगल मॉम लिख रही हूँ तो अगर मेरे हस्बैंड से मेरी नहीं बन रही तो उसकी माँ से कैसे बनेगी। खैर, तो लॉजिक यही है कि मैं वो जो है वो मेरी सास नहीं है, वो मेरी मामा ही है, मेरी सगी माँ है, मेरी कोई सास नहीं है जो मैं उनको मामा बोलती हूँ ना। तो चलिए नेवर माइंड, कोई इस तरह की कोई गलत बात तो है नहीं जो मैंने की है, तो अगर आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए माजरत, लेकिन मुझे थोड़ा ना ये क्लैरिफाई करना था, तो मैंने कहा चले मैं आपको बता दूँ। तो पापा आ चुके थे, गाड़ी में मुझे ज्वाइन कर लिया था, तो अभी मैं जा रही हूँ जी वैक्सीन सेंटर। और अब जो है ना एक नया वैक्सीन सेंटर भी खुल गया है, जिससे मुझे पता चला कि हमारी सिटी में ना अब 2 वैक्सीन सेंटर खुल गए हैं, इस वजह से क्योंकि लोग जो है ना अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो चाह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा लें। और दूसरा ये कि छुट्टियां जैसे मैंने बताया था स्टार्ट हो गई और लोग जो है ना आगे पीछे वेकेशन पे जाना चाह रहे हैं, और वेकेशन पे जाने के लिए जो फर्स्ट रूल है वो है कि आपने वैक्सीनेटेड होना है। तो इसलिए जो है अब जहाँ पे हम लोग जाते हैं वहाँ पे जो है ना अपॉइंटमेंट्स मिलने थोड़े मुश्किल हो गए हैं, तो अब न्यू सेंटर खोल लिया है। जो हमारा काउंसिल है ना उसके सामने बहुत बड़ी जगह है, वहाँ पे उन्होंने कोई टेंट वगैरह लगा के ना कुछ कोई सिस्टम किया होगा, वो पेपर भी वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ना। तो ये जी हम लोग रास्ते में अभी जा रहे हैं, और जाते जाते पापा के साथ गपशप हो रही थी, क्योंकि हमें प्रॉपर मौका नहीं मिलता बातें करने का। तो यही मौके होते हैं कि हम लोग जो है बच्चों के बगैर बैठ के आराम से इजीली गपशप लगा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं ये मोमेंट्स। और कभी कभी अब मिस करती हूँ कि बचपन की वो बातें, वो यादें होती हैं कि माँ बाप के साथ बैठ के आप किस तरह इन्जॉय कर सकते होते हो। लेकिन अब लाइफ इतनी बिजी हो गई है, इतने हम लोगों पे जिम्मेदारियाँ आ गई हैं कि हम लोग प्रॉपर टाइम अपने माँ बाप को नहीं दे पाते। हालांकि बचपन में भी नहीं दे सकते थे, बचपन में भी हमें खेल कूद की पड़ी हुई होती थी। और अब जो है शादी के बाद तो बच्चे हो जाते हैं, अपने घर की जिम्मेदारियां, फिर हमारी जॉब्स, फिर बच्चों के स्कूल, फिर इतने काम, हम लोग इतने मसरूफ़ हो गए ना कि पेरेंट्स के लिए टाइम निकालना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। अब जब थोड़े बहुत हमें मौके मिलते हैं, कभी इनका डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, कभी ग्रॉसरी करने जा रहे हैं, कभी कुछ, तो कोशिश यही करते हैं कि इनके साथ गपशप लगाएं, इनको खुश रखें, इनके साथ हंसी मजाक करें, ताकि इनके भी दिन अच्छे गुजरे, हम लोगों के भी दिन अच्छे गुजरे, हम भी कुछ इनकी दुआएं ले लें और बड़े हमारे सरों पे कायम रहें। आमीन। और यही हैं जो हमारे लिए दुआएं करते हैं, और कौन है जो हम लोगों की बेहतरी के लिए दुआ करेगा ना। तो बस मौका यही होता है, यही इंजॉय करते हैं हम लोग, कोशिश भी करते हैं कि करते रहें। तो जी वैक्सीन सेंटर हम लोग पहुंच गए हैं, और लास्ट टाइम की तरह हमें सेम डॉक्यूमेंट दिया गया है, और इस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि सेकेंड डोज है, और सेम क्वेश्चन है इसमें यही कि आपको किसी चीज़ की एलर्जी तो नहीं, आप कौन ऐसी वैसी मेडिसिन तो नहीं खाते, या आपको जो है
2 वीक्स पहले कोई इंजेक्शन लगा हो, कोई वैक्सीन वगैरह लगी हो। तो ये शीट है, इसको फिलअप करके तो फिर हम लोगों ने आगे नर्स को देना है, जो नर्स जो है इंजेक्शन लगाएगी। तो यहाँ पे हम लोग वेटिंग एरिया में आ गए थे। तो उन्होंने हमसे पूछा कि किसके लिए है वैक्सीन, तो मैंने बताया कि पापा के लिए वैक्सीन है। तो फिर उन्होंने हमें बोला कि आप अंदर आ जाएं। तो फिर पापा को साथ में जा रही हूँ अंदर। और उन्होंने जो है ना पहले ही मुझे कह दिया था कि जगह बहुत थोड़ी है, तो आप यहाँ पे नहीं रुक सकती, तो आपको बाहर जाना पड़ेगा वेटिंग रूम में। तो मैंने उनको बोला था कि लास्ट टाइम तो मैं रुकी थी जब पापा का फर्स्ट डोज था, तब तो मैंने किया था। वो कह रही थी रुकी होंगी, लेकिन अब ये मुमकिन नहीं है, आप प्लीज़ बाहर जाके वेट करें। तो मैंने कहा चलो खैर है, कोई बात नहीं। पापा भी कह रहे थे ना कि वीडियो बनाना मेरी सेकंड डोज़ की, तो वो भी मिस हो गई। तो यहाँ पे मैं आके बैठ गई और आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें कि रश कितना हो गया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। और आपको पता है हमारे साथ क्या हुआ? हम लोग जो है आधा घंटा बैठे रहे और इंतज़ार करते रहे कि हमें वो पेपर दें कि हम लोग ना जाएं, ताकि वो जो एक प्रूफ होता है जिसमें लिखा होता है कि आपको सेकंड डोज लग चुकी है और आप बिल्कुल वैक्सीनेट हो चुके हैं। तो फिर मुझे उठ के जाना पड़ा, उनसे पूछना पड़ा कि हमारा डॉक्यूमेंट किधर है, हमें क्यों नहीं दिया गया। तो वो भाई ने, अल्लाह भला करे उसका, हमारा मेडिकल वगैरह चेक किया, वो नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उससे उन्होंने हमें पेपर दिया। तो हम लोग घर आ गए। घर आके मैंने पूरे घर की सफाई की, क्योंकि मुझे घर बहुत जहर लग रहा था। वो सफाई करने के बाद मैंने शावर वगैरह लिया, बच्चों को नहलाया धुलाया। फिर अभी जी मैं लंच करने लगी हूँ। सैलड जो मैंने रात को बनाई थी वो बच गई थी, तो अब मैं लंच करने जा रही हूँ। तो ये था, मामा ने बनाया था आलू गोश्त और घर का था अचार। और टाइम देख लें जी 2 बज रहे हैं और सारे काम से फ्री होके तो मैंने कहा चल अब मैं आराम से बैठ के ड्रामा देखती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।